जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं खासी अवश्य ही पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शनि के वक्री होने से और फिर शनि के मार्गी होने से जिन राशि के जातकों के विवाह के योग नवंबर महीने में बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी कैसे उनके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के भी उपाय बताए जाएंगे। इन उपायों को अगर आप करते हैं या करती हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। तो अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें कि अब आप केपी की वाणी से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप मौखिक टेलीफोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना कह सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं और विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आज के वीडियो में मैं आपको शनि के वक्री होने से और फिर शनि के मार्गी होने से जिन राशि के जातकों के नवंबर में विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको शीघ्र विवाह की कुछ कारगर उपाय बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विवाह जो है परमपिता परमेश्वर के आधार पर निर्धारित है। आसान शब्दों में कहे कि विधि के विधान के अनुसार से जब आपकी शादी होनी होगी तो निश्चित ही हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ज्योतिष का कार्य यह होता है कि अगर कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष लगते हैं, उन दोषों के चलते अगर विवाह में बाधा आ रही है तो आपका मार्ग प्रशस्त किया जाता है और अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं तो वो जो बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात जो है मार्ग सरल और सुगम हो जाता है, तो विवाह के योग बनने लगते हैं। विधि के विधान के आधार पर जो निर्धारित तिथि है उस दिन तो आपकी शादी निश्चित हो जाएगी। उससे पूर्व अगर कुंडली में दोष की वजह से व्यवधान आ रहा है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है, तो आप उसका निवारण करा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दोष नहीं लगा है तो विवाह की संभावनाएं जो है उसको प्रबल कर सकते हैं, उसके योग को प्रबल कर सकते हैं। तो योग को प्रबल करने के लिए आपको दो ग्रहों को मजबूत करना होता है। लड़कों को शुक्र ग्रह मजबूत करना होता है और लड़कियों को गुरु ग्रह मजबूत करना होता है। अगर गुरु ग्रह मजबूत होता है तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शुक्र मजबूत होता है जिन जातकों की कुंडली में, उस लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है। तो आप इन दोनों ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि कैसे आप विवाह में आ रही बाधा को दूर कर सकते। तो अगर विवाह में बाधा आ रही है तो मंगलवार के दिन जो है नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। तो आप मंत्र जो है कमेंट में भी मंगा सकते हैं, वैसे मंत्र मैं उच्चारण कर देता हूं। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांता कांतां सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभाम। इसके अलावा जो है शीघ्र विवाह के लिए माता पार्वती की रोजाना पूजा उपासना करें। कालांतर में माता पार्वती ने जो है भगवान शिव की पूजा उपासना कर ही शीघ्र विवाह के योग उनका बना था और कालांतर में उनका जो विवाह है भगवान शिव से हुआ था। तो आप इन मंत्रों को जाप करके माँ पार्वती को प्रसन्न कर सकती हैं और इससे शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकती हैं और इस मंत्र के जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहीं इसके अलावा जो है लड़के हैं जो वो इस प्रकार लड़के निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ति सारिणाम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोधवाम। तो इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं और इस मंत्र के जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा
अविवाहित युवकों को शीघ्र विवाह के लिए जो है शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, जल में काले तिल, गंगा जल, बेलपत्र मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्घ देना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा रोजाना जल में इलायची मिलाकर जो है स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए, तो इससे शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा आप इत्र का भी अत्यधिक इस्तेमाल करें। कहते हैं कि इत्र लगाने से जो है शुक्र मजबूत होता है। इत्र यानी सुगंध अगर आप लगाते हैं तो इससे जो है शुक्र मजबूत होता है। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, तो अगर आप शुक्र को मजबूत कर लेते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहीं लड़कियां गुरु को मजबूत करें तो जो निम्न मंत्र मैंने दिए उन मंत्रों को आपने रोजाना 11 बार जाप करना है। इसके अलावा आपको जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है। गुरुवार का व्रत करना है, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना है, मस्तक और ग्रीवा पर जो है हल्दी का जो है या चंदन का टीका लगाना है। इसके अलावा बरगद के पेड़ की कम से कम 108 बार परिक्रमा गुरुवार और पूर्णिमा की तिथि पर अवश्य करें। अगर आप हर गुरुवार के दिन बरगद के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर बरगद के पेड़ उपलब्ध नहीं है तो केले के पौधे में जल का अर्घ दे, जल में हल्दी मिलाकर अर्घ दे। खासकर गुरुवार के दिन अगर आप केले के जड़ में जो है जल का अर्घ देते हैं, तब तक आपको मौन व्रत धारण करना है। तत्पश्चात जो है एक बार मौन व्रत आपको खोलना है जब आप जल का अर्घ दे देती हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको मैंने उपाय बताए हैं। आइए अब मैं शनि के बारे में बता देता हूँ। तो शनि जो है वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है और आने वाले समय में भी कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि में विराजमान रहने के चलते कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है। इससे पीछे की जो राशि है वो मकर राशि के जातकों पर भी 7.5 चल रही है और मीन राशि के जातकों पर 7.5 प्रारंभ ही हुआ है। तो कुंभ राशि में शनि का गोचर 17 जनवरी को हुआ है और 17 जून को जो है सूर्य देव शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। वर्तमान समय मार्गी चाल चल रहे हैं और 17 जून के पश्चात वो वक्री हो जाएंगे। तो जब शनि वक्री होंगे तो उसके पश्चात जो है शनि की चाल बदल जाएगी। वक्री अर्थात उल्टी चाल चलना, यानी कि शनिदेव उल्टी चाल चलने लगेंगे और जब शनिदेव उल्टी चाल चलने लगेंगे तो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता आ सकती है। इससे कई राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव तो अधिकतर राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। खासकर मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जातकों पर तो पूरा ही असर पड़ सकता है। अगर आपने पूर्व समय में अच्छे कर्म किए होंगे तो शनिदेव आपको माला माल कर देंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो इसका प्रायश्चित आपको 7.5 के दौरान भोगना पड़े। तो 7.5 जो है 7.5 साल का रहता है और 2.5 साल कर 3 चरणों में 7.5 गुजरती है। 2 राशि के जातक हैं वो वृश्चिक और कन्या कर्क हैं, उन पर शनि की ढैया चल रही है। तो शनि जो है वक्री होंगे तो अनुकूलता नहीं बल्कि प्रतिकूलता आएगी राशियों के जातकों पर। लेकिन जब 4 नवंबर की तिथि को शनि मार्गी होंगे तो फिर विवाह के योग भी बनाएंगे शनिदेव। तो आपको बता दें कि चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन चतुर्मास का समापन जब होगा देव उठान एकादशी तिथि को 23 नवंबर को, तो उसके पश्चात जो है शुभ कार्य मांगलिक कार्य किए जाएंगे और उससे पूर्व 4 नवंबर की तिथि को ही जो है शनि मार्गी हो जाएंगे। तो तत्पश्चात नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना 2 राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है और उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मीन राशि के जातकों को भी फायदा होगा। तो शनि जो है नवंबर के महीने में 4 तारीख को जो है अपनी चाल बदलेंगे और वक्र से फिर मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा राहु का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। वर्तमान समय में मेष राशि में है लेकिन उल्टी चाल चलकर ये भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके एक दिन पूर्व यानी कि 3 नवंबर को जो है वो शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा कन्या राशि में। तो इससे जो है कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो कुल मिलाकर कहें कि ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो आइए उसके बारे में जान लेता हूँ। तो शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि में होगा, इसके कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। गुरु चंडाल दोष जो है मेष राशि के जातकों से मुक्त हो जाएगा, यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं वो गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा क्योंकि राहु निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके अलावा जो है शनि मार्गी हो जाएंगे। तो शनि के मार्गी होने से, राहु के मीन राशि में गोचर करने से कई राशि के जातकों के लिए अचानक ही रिश्ते आएंगे और नवंबर के महीने में निश्चित ही शादी हो। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो राशियां हैं
वो मैंने आपको बता दी है। मेष राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि मेष राशि के जातक गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का गोचर हो रखा है 1 मई 2024 तक बेहद शुभ समय रहेगा। कुल मिलाकर 7 महीने का जो समय रहेगा उस दौरान मेष राशि के जातक के विवाह के 100% योग बनेंगे। इसके अलावा जो है कर्क राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बनेगा, क्योंकि गुरु इसमें उच्च के होते हैं। शनि के मार्गी होने से कर्क राशि के जातकों के शनि के ढैया का प्रभाव कम होगा, तो इनके लिए भी शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातक हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें और नवंबर 4 तक आप इंतजार करें, तत्पश्चात आपके लिए शुभ योग अवश्य बनाएगा। इसके अलावा कन्या राशि के जातक के लिए विवाह के योग बनेगा, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा और शुक्र के गोचर होने से कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। वहीं मीन राशि में चूंकि उच्च के होते हैं शुक्र, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। चूंकि मीन राशि में राहु का भी गोचर हो जाएगा, और जब राहु गोचर करता है, राहु की अंतर्दशा चलती है, महादशा चलती है, तो उस दौरान परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं। और जो 2 राशियां हैं वो कुंभ राशि और मकर राशि। तो कुल मिलाकर का है मेष राशि, कर्क राशि, इसके अलावा वृश्चिक राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो 8 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा नवंबर के महीने में। और इस 8 राशि के जातक की नवंबर महीने में परिणय सूत्र में बंधने के, उनके लिए रिश्ते आने के, उनकी सगाई होने के, उनकी शादी होने की, उनकी शादी हेतु बातचीत होने की प्रबल संभावना है। इस तरह इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं केपी कीवानी की टीम से, और विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ए से जेड तक। तो हमारे साथ बने रहें। ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना ही तुले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लेलिस्ट पर जाएं, डैशबोर्ड पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। माता रानी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप स्वपरिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।